एक बार राजगृह के शांत वन में सुबह की कोमल हवा बह रही थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ध्यान से उठकर धीरे धीरे विहार की ओर लौट रहे थे। तभी एक युवक हाफता कांपता उनके पास पहुंचा। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझ गई है। मन इतना भारी रहता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैं सोचते सोचते थक चुका हूं। कृपा करके मुझे चिंता से मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। वे मुस्कुराए, मानो उन्हें युवक की पीड़ा समझ में आ गई हो। उन्होंने पास रखे एक छोटे पत्थर की ओर इशारा किया और पूछा, यह पत्थर उठाओ। युवक ने पत्थर को उठाया। बुद्ध बोले, इसे अपने हाथ में पकड़े रहो। युवक ने कुछ क्षणों तक पत्थर पकड़े रखा। शुरुआत में उसे कोई दिक्कत। युवक ने कहा, नहीं भगवान, अभी तो सब ठीक है। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पत्थर पकड़े रहो। कुछ समय बाद युवक का हाथ भारी होने लगा। उसकी कलाई में दर्द हुआ और उंगलियां सुन्न सी महसूस होने लगी। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक बोला, अब हाथ दर्द कर रहा है, भार बढ़ता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। युवक ने राहत की सांस लेते हुए पत्थर को जमीन पर रख दिया। बुद्ध बोले, चिंता भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। जब तुम पहली बार किसी समस्या के बारे में सोचते हो तब वह छोटी लगती है, संभाले जा सकती है। लेकिन जब तुम उसे मन में पकड़े रहते हो, छोड़ते नहीं हो, उसे बार बार घुमाते रहते हो, तब वही छोटी चिंता एक भारी बोझ बन जाती है। समस्या नहीं बढ़ती, उसे पकड़े रहने का तुम्हारा तरीका उसे भारी बना देता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आए बोले, मन की हर चिंता एक कल्पित भविष्य से जुड़ी होती है, जो अभी हुआ ही नहीं, जो वास्तविक भी नहीं। मन उसी के बारे में कहानियां बनाता रहता है। ये होगा तो क्या होगा, वह हो गया तो कैसे संभालूंगा। तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, पर भविष्य तो हवा की तरह है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो और फिर उसी कोशिश से थक जाते हो। युवक ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या हमें भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए? बुद्ध ने कहा, भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन भविष्य के बारे में चिंता मत करो। चिंता करने से कभी कोई समाधान नहीं मिलता, केवल मन अशांत होता है। युवक ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या हमें भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए? बुद्ध ने कहा, भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन भविष्य के बारे में चिंता मत करो। तैयारी कर्म है, चिंता भ्रम है। कर्म वास्तविक है, भ्रम पीड़ा है। जब तुम हर काम वर्तमान क्षण में समर्पण और पूर्णता से करते हो, तब भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। चिंता करने से कभी कोई समाधान नहीं मिलता, केवल मन अशांत होता है। कुछ देर मौन रहा। युवक को पास की नदी किनारे चलने के लिए कहा। बुद्ध बोले, देखो यह नदी कैसे बह रही है। पानी रास्ते में आने वाले पत्थरों से कभी लड़ता नहीं, वह रुकता नहीं, अटकता नहीं, वह बस बहता रहता है। इसी प्रवाह में शांति है। जीवन भी ऐसा ही है। जो बीत गया वह नदी के बहते पानी की तरह है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। उस पर चिंता करने से तुम्हारा वर्तमान ही अशांत होता है। युवक ने नदी को ध्यान से देखा। वह महसूस कर रहा था कि उसका मन थोड़ा हल्का होने लगा है। बुद्ध ने आगे कहा, मन में चिंताओं का जन्म तब होता है जब तुम अपने विचारों को सच मान लेते हो। जैसे बादल आकाश को ढकते हैं, वैसे ही विचार मन को ढक लेते हैं। लेकिन आकाश हमेशा स्वच्छ रहता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं। अपने विचारों को भी ऐसे ही आने जाने दो। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें अपना मत मानो। तब चिंताएं स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाएंगी। युवक ने कहा, लेकिन जब समस्या सामने हो तब मन खुद ही परेशान होने लगता है। उसे कैसे रोका जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता रोकने की कोशिश मत करो, बस निरीक्षण करो। शांति पाने के 3 सरल उपाय हैं। पहला, जो तुम्हारे बस में है वही करो। जो बस में नहीं है उसे लेकर मन को मत जलाओ। दूसरा, हर दिन थोड़ा समय चुप बैठकर अपने मन को देखने में बिताओ। जैसे धूल बैठ जाती है वैसे ही विचार भी शांत होने लगते हैं। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता है उसके मन में कभी अधिक चिंता टिक नहीं सकती। कृतज्ञता चिंता की जड़ को सुखा देती है। युवक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या चिंता करना मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा नहीं है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मनुष्य स्वभाव से सोचता है और सोचने से चिंता जन्म लेती है। पर याद रखो, जहां जागरूकता आती है वहां चिंता मिट जाती है। चिंता अंधकार है, जागरूकता दीपक है। दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। युवक ने महसूस किया कि उसका हृदय हल्का हो गया है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला,
भगवान, आज आपने मुझे जीवन का सबसे मूल्यवान उपदेश दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि चिंता से नहीं बल्कि जागरूकता से मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जाओ अपने जीवन में यह सीख उतारो, जैसे सूर्य हर अंधकार को मिटा देता है वैसे ही समझ का प्रकाश हर चिंता को मिटा देता है। युवक प्रसन्न हृदय से वहां से चला गया।